कड़ी धूप में सड़क पर खड़े हो, सामने देखा एक पिज्जा शॉप है, उसका एक बहुत बड़ा सा पोस्टर है, उस पर लिखा है 99 रुपीज में पिज्जा एडेड चीज के साथ। बस देखा, आर्टिफिशियल एक्टिंग मत करो, सच में देखो, इमेजिनेशन अभी सीखा ना। ओके, अभी इच्छा हुई कि जाकर मैं यार ये खाता हूं। गाड़ी का हॉर्न बजा। ओके, पिज्जा शॉप का डोर ओपन किया, अंदर आ गए। काउंटर पे गए और काउंटर पे ऑर्डर दे रहे हो। ओके, पिज्जा पिज्जा रेडी है, कलेक्ट कर लो। पिज्जा रेडी है, बॉक्स तुम्हारे पास आ गया, बॉक्स तुम्हारे हाथ में है। ऐसे इमेजिन करो कि आप चेयर चेयर अभी नहीं है तो नीचे बैठ जाओ। ऐसे सोचो कि आप चेयर पे या सोफे पे बैठे हो, पिज्जा का बॉक्स आपके पास है, ओपन करना है और खाना है। अरे अरे, गरम लगा, जीभ जल गई। यार इतना भी क्यों देते हैं? एक तो गर्मी ऊपर से गरम खाना यार। बहुत टेस्टी लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी है। सच में जब भी तुमने पिज्जा खाया होगा ना, उसको याद करो। झूठी झूठी एक्टिंग मत करो, झूठी झूठी एक्टिंग मत करो। सच में जो जब भी पिज्जा खाया है उसको याद करो। बी रियल, बी इन द मोमेंट। हम गलती ही वो करते हैं कि हम झूठी झूठी एक्टिंग करना शुरू करते हैं। बातें नहीं करनी है, खाओ चुपचाप, खाने का मजा लो। बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी है। कोल्ड ड्रिंक्स है वो भी पी लो, बोतल ओपन करके। हर एक्शन को आप जल्दबाजी में क्यों करते हो? बोतल का ढक्कन ओपन होगा, उसके बाद आराम से पियोगे, जल्दबाजी क्यों करनी है? ओके, रिलैक्स रिलैक्स। अभी मुझे बताओ, इससे क्या क्या हमने किया? अभी तुम बताओ, ये जो एक्सरसाइज थी इसमें हमने क्या किया? सर आवाज लाओ। इमेजिनेशन का काम है सारा, जो नहीं है वो दिखाना आना चाहिए, उसी को एक्टर कहते हैं। वही बोला, जिसने बोला वही सर, इमेजिनेशन आनी चाहिए और वो एकदम रियल लगना चाहिए जैसे हम करते हैं। सर एक हफ्ते पहले मैं पिज्ज़ा खाने गया था और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी थी, पर मैंने उतनी अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन नहीं किया था कि कैसे खाना है। जैसे आपने कहा कि
बहुत मतलब गर्म है पिज्ज़ा, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे करते हैं तो आधा ही खाते हैं, पूरा नहीं खाते। पर उस दिन हमने अच्छे से ऑब्जर्वेशन नहीं किया, पर अब से जब से कुछ भी खाएंगे तो ऑब्जर्वेशन करेंगे सर। ओके, तुम्हें क्या लगता है? हमने सर एक मोमेंट को जिया अभी फिलहाल। ओके, देखो कितने स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि, चलो वो बताने के पहले मैं पूछता हूँ कि हम रिएक्ट क्यों करते हैं? हम जो रिएक्ट करते हैं, जिनको पता है वो कुछ मत बताओ, जिनको पता नहीं वो बताओ। रिएक्शन, हम किसी भी चीज पर रिएक्ट करते हैं ना, तो वो क्यों करते हैं? वो महसूस होता है पहले हमको कि ये अभी होने वाला है, इसलिए रिएक्ट करते हैं। क्या होता है? पहले हम महसूस करते हैं कि ये अभी होने वाला है, कि अभी पिज़्ज़ा खाने वाले हैं, तो पिज़्ज़ा खाने के बाद पिज़्ज़ा देखने के लिए, जो पहले कभी देखा नहीं है पिज़्ज़ा, तो भाई देखने के बाद वो रिएक्शन होगा ना, यार मैंने पहली बार देखा है, वो इसलिए कि हमने देखा ही नहीं है पहली बार, अभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, तो उसका रिएक्शन होगा ना, वो रिएक्ट होगा। ओके, सब लोग याद रखो, हम सब रिएक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि 5 सेंसेस, कौन कौन से 5 सेंसेस बताओ? देखना, सुनना, सुनना और टच और टेस्ट। तो ये 5 सेंसेस अपने इस एक्ट में कहाँ यूज हुए, कैसे यूज हुए, कौन बताएगा? जैसे हमने पिज़्ज़ा खाया तो उसका फील, तो वो पहला सेंस। फिर उसका स्मेल, पिज्जा खाया, वो कौन सा सेंस था? टेस्ट। टेस्ट, वो टेस्ट का सेंस था। उसके बाद पहले उसको स्मेल किया, वो था स्मेल ही था, smell जो खुशबू आई हाँ, वो स्मेल थी। नोज से जो होता है, दैट वाज द सेकंड सेंस। ठीक है, तीसरा था कि हम जो उधर ऑर्डर दे रहे थे, तो वो सुन के रिएक्ट करते, तो उधर हियरिंग का सेंस आता है अपना, जो ईयर से होता है। ठीक है, फोर्थ है देखना, कि हम देख रहे हैं कि हाँ चलो अभी बैठे हैं टेबल पे, कैसे खा रहे हैं, कैसे हैंड प्लेसमेंट्स है तुम्हारे, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो हो गया देखना। देखो, जब आप सड़क पे खड़े थे और आपको धूप लग रही थी, बहुत पसीना पसीना हो गए थे, ये आपको किसने बताया कि आपको धूप लग रही है और बहुत पसीना आया? स्किन ने, है ना? स्किन की वजह से पता चला, टच। उसके बाद जब आप रास्ता क्रॉस कर रहे थे, तब आपको किसने बताया कि गाड़ी आ रही है? सुनना, हॉर्न की आवाज आई और आपको पता चला। आपने सड़क क्रॉस क्यों की? क्योंकि आपकी आंखों ने क्या देखा? पिज्जा शॉप देखा। आपकी आंखों ने बोला वाओ, 99 रुपीज में गर्मा गर्म पिज्जा, वो भी चीज के साथ, लेट्स गो। और आपने रास्ता क्रॉस किया। एंट्री करने के बाद आपको महसूस हुई ठंडी, क्योंकि बाहर थी गर्मी। उसके बाद आपने जब पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा आपके पास आ गया, तब वो तीखा है, मीठा है, कैसा है, किसने बताया? जीभ जल गई, ये किसने बताया? जीभ ने। टंग ने बताया कि भाई जीभ जल रही है। और जो भी रिएक्ट किया आपने इस सीन में, वो रिएक्ट किया 5 सेंसेस की वजह से। करो हाथ ऐसे। 5 सेंसेस की वजह से हम रिएक्शन करते हैं, देते हैं। तो एक्टिंग में भी ये लागू होगा क्या नहीं होगा? किसी सीन में हमें रोना है तो क्या काम करेगा? गुस्सा करना है तो क्या काम करेगा? 5 सेंसेस। मतलब कुल मिला के सारी चीजें, किसी सीन में आपको पता चलता है कि गोली लग गई और खून बह रहा है, तो क्या काम करेगा? 5 सेंसेस। क्योंकि असल में गोली लगी नहीं है, लेकिन आप 5 सेंसेस का अनुभव लेके उसको दिखाओगे। अगर कभी भी प्याज कट करते करते आपकी उंगली कटी हो, तो कटना क्या होता है उसका अनुभव आपके पास है, और वही अनुभव आप इमेजिन करोगे, रिक्रिएट करोगे। किसमें? अपने सीन में। किसी ने आपको चाकू मार दिया, तो क्या सच में चाकू मारा जाएगा? उस समय आप उसको इमेजिन करोगे और उसी का अनुभव लेके आप सीन में पूरे सच्चाई के साथ एक्ट करोगे। मुझे एक बात बताओ, बगैर एक्सप्रेशन के फोटो डेड है या नहीं है? बगैर इमोशन के एक्टिंग डेड है या नहीं है? तो अपने इमोशन, फीलिंग कैसे आएंगे? 5 सेंसेस की वजह से। क्लियर है सबको? एनी क्वेश्चन? किसी एक सीन का अनुभव बताएंगे एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि मैं ये समझ पाऊं कि आपको ये समझ में आ गई बात।
कि सर ये सीन है जिसमें हम 5 सेंसेस को यूज करेंगे या किसी एक सेंस को यूज करेंगे, और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट में बता सकते हैं। यस, कौन बताना चाहेगा? अजय बताओ, बैठे बैठे बताओ, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। सर फैन का मैं लेता हूँ एग्जाम्पल। मेरी आंखों ने फैन को देखा तो मेरी आंखों ने देखा, और मेरी नोज मतलब आंखों ने देखा और महसूस किया मेरे शरीर में, टच ने। दूसरा और तीसरा सर कि नो नो, यू आर सेइंग इट परफेक्ट। मैं जो पूछ रहा हूँ वो अलग है, मैं बता देता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ कि आपको एक सीन दिया जा रहा है, उस सीन में आपके हाथ में गर्मा गर्म चाय आप पी रहे हो ऐसा दिखाना है, बट सीन में आपके हाथ में जो कप आया है उसमें ठंडा पानी है, नॉर्मल पानी है, लेकिन कलर चाय का है। बट आपको ये दिखाना है कि ये गर्मा गर्म चाय में पी रहा हूँ, और जो भाप है वो एडिटिंग में बाद में ऐड की जाएगी। तो 5 सेंसेस का अनुभव लेके आप उसको कैसे दिखाओगे? परफेक्ट, आपको याद करना पड़ेगा जब मैं चाय पीता हूं तब वो जो गर्मी, जो एहसास मुझे होता है, उस सेंस को मुझे याद करना पड़ेगा, और उसी को मुझे सीन में रिक्रिएट करना पड़ेगा। यस और नो? आप सिर्फ कप चाय पीने की एक्टिंग करोगे और कोई इसेंस नहीं होगा तो वो रियल लगेगा क्या? नहीं लगेगा। चाहे आप ठंडा पानी क्यों ना पी रहे हो, आपको दिखाना यही है कि ये गर्मा गर्म चाय है जो मैं बड़े मजे से पी रहा हूँ। कौन सा सेंस यूज हुआ? टेस्ट। आप जहां बैठे वहां से कुछ दूरी पर ब्लास्ट हुआ और उसका आवाज आपने सुना। यहाँ पर कोई आवाज आ रही है क्या? शूटिंग में कोई आवाज दी जाएगी क्या? बट वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिक्रिएट। तो रिक्रिएट करते वक्त आप क्या करोगे? आपने ब्लास्ट का आवाज सुना है ऑलरेडी, यस और नो? तो वही आवाज आप इमेजिन करोगे, याद करोगे, क्योंकि आपका जो कप्पा है दिमाग का, उसमें सारी आवाजें सेव है, बस जरूरत है उसको बाहर निकालने की। और अगर आप उस सीन में उसको बाहर निकालोगे और थोड़ा सा याद करोगे तो आपका सीन और इफेक्टिव होगा या नहीं होगा? तो करके देखे। रेडी? आप बैठे हो आराम से, अपने गप्पे मार रहे हो, कॉलेज का टाइम है, रिलैक्स हो। बहुत जोर से आवाज आई, हाँ, एंड यू हैव टू रिएक्ट। एंड एक्शन। ओके, कितने लोग रियल थे, कितने लोग झूठ कर रहे थे? तो अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। बम का जो धमाका है उसका आवाज थोड़ा सा याद करो। सबको मैं टाइम दे रहा हूं, और याद करने के बाद उसका इम्पैक्ट तुम्हारे ऊपर क्या हुआ था वो भी याद करो। उस बम के धमाके से तुमने रियल लाइफ में कैसे रिएक्ट किया था, तुम्हारे बॉडी ने कैसे रिएक्ट किया था, वो जरा याद करो। उस जोन में जाओ, और जब मैं एक्शन बोलूंगा तब आप रिएक्ट करो। ये हमारे एसी रिपेयरिंग वाले भाई, आप भी एक्सरसाइज कर सकते हो। आप ये तो नहीं सोच रहे हो ना कहाँ फंस गया यार? आप क्लास एंजॉय कर रहे हो हमारा? एकदम, क्या बात है। चलो, मूड में रहो, मूड में रहो। मैं एक्शन बोलूंगा तब ब्लास्ट हो गया है। एंड कभी भी एक्शन बोल सकता हूं, रेडी रहो। दिमाग में आवाज चलना चाहिए पहले ही, याद करो वो आवाज, वो रिएक्शन। एंड एक्शन। उसी जोन में रहो। ओके, कितने लोगों ने फील किया?
एक्टिंग क्या है? जो झूठ है उसको सच बना के पेश करना। तो पूरे दिल से 5 सेंसेस का सपोर्ट लेके हम करेंगे तो अपना सीन और भी अच्छा हो जाएगा। ओके, अभी सब लोग खड़े हो जाओ, थोड़ा पीछे जाओ, और देखने का जो है आईज का, उसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। अभी आप एक इवेंट में आए हो, एक इवेंट में आए हो और शाहरुख खान कभी भी आ सकते हैं और तुम सब बहुत बड़े फैन हो शाहरुख खान के। लेंस मतलब शाहरुख खान, जिस कैमरे से शूट हो रहा है मोबाइल से, उसकी लेंस मतलब शाहरुख खान। कौन देखेगा शाहरुख खान को? आंखें। और वो आंखें देखने के बाद रिएक्ट करेगी। तो सिर्फ देखने की एक्टिंग मत करो, शाहरुख खान का चेहरा याद करो, उनका पब्लिक अपीयरेंस याद करो, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सिग्नेचर पोज याद करो। एंड जब मैं एक्शन बोलूंगा तब तुम्हारी आंखों में वो दिखना चाहिए कि शाहरुख खान सुपरस्टार आपके सामने है और वो सिग्नेचर पोज वगैरह दे रहा है। ओके, याद किया शाहरुख खान को? एंड एक्शन। लेंस मतलब शाहरुख खान है और जब तक मैं कट इट ना बोलूंगा तब तक आपको देखते ही रहना है। आगे नहीं आना है, आगे नहीं आना है, वहीं से वहीं से। वेरी गुड, लवली, बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चों। ओके, कट इट। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया? ओके, वेरी गुड। सच में देखा और वो अनुभव आया तो बहुत बड़ी बात है। ये धीरे धीरे अलग अलग एक्सरसाइज करते करते हम लोग ओपन अप हो सकते हैं। बारिश आने के बाद आप कैसे रिएक्ट करते हो वो देखना है। रेडी रहो एंड एक्शन। फाइव सेंसेस का यूज करके अगर एक्टिंग करोगे तो आपकी एक्टिंग बहुत ऑथेंटिक लगेगी। हम सबकी कोशिश है कि हम जो भी कर रहे हैं वो फेक ना लगे। तो 5 सेंसेस वो रास्ता है, वो मेमोरी कार्ड है जिसके जरिए तुम वहां तक पहुंच सकते हो। तो रियल लाइफ में ये सारे जो अनुभव है तुम्हारे, ये तुम्हारे माइंड में सेव है, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में बचपन से लेके अब तक 5 सेंसेस का यूज करके ही आपने रिएक्ट किया है। जरूरत क्या है कि अब उनका इस्तेमाल एक्टिंग करते वक्त करें, तो अपनी एक्टिंग बेजान नहीं लगेगी। एक्टिंग बहुत बहुत इजी आर्ट है अगर आप मुझसे पूछेंगे तो, क्योंकि बचपन से ही आप बेहतरीन एक्टर है। बड़े होने के बाद हम अननेसेसरी उसको सीरियस बना देते हैं। कैसे बताओ? याद करो बचपन और एक छोटा सा बच्चा जिसको स्कूल जाना नहीं है, ना उसने कहीं एक्टिंग क्लास किया, ना उसको मेथड एक्टिंग पता है, ना उसको कोई 5 सेंसेस 9 इमोशन कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वो मम्मी के सामने ऐसी एक्टिंग करता है कि अब तो लूज मोशन की वजह से मैं जा ही नहीं पाऊंगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अब नहीं पहुंच पाऊंगा। ये इस तरीके से कन्विंस करता है कि माँ बाप एग्री हो जाते हैं। आप बताओ, वो कौन सा लेटसैक में आया था, वो कौन सा एनएसडी में गया था, वो कौन सा एफटीआई में गया था, तो फिर भी उसकी इतनी अच्छी एक्टिंग क्यों हुई? कौन बताएगा? क्योंकि सर वो कोई सीन नहीं है ना, वो तो रियल है।
परफेक्ट बताया तुमने, वो सीन नहीं है, वो रियल है। लेकिन वो रियल था क्या? उसके लिए रियल था क्या? उसके लिए रियल नहीं था तो छुट्टी चाहिए थी। हाँ, एक रीजन मिला उसको। सर सबसे बड़ी बात कि उसने उसका माइंड बना लिया था कि उसको छुट्टी चाहिए ही और वो ये सब चीजें करेगा, इसके लिए उसने ज़्यादा टेंशन में नहीं लिया और रात थी। ओके, सिंपल है, सबने जो बताया आपने परफेक्ट पॉइंट है। एक ही चीज थी उसमें, बिलीव, विश्वास। क्या था? ज्यादा नहीं। कि अब मुझे लूज मोशन हो गए हैं, ऊपर से भगवान भी नीचे आ जाए तो ये हुए ही है। मेरा मेडिकल टेस्ट करवाओ, ये हुए ही है। दुनिया इधर के उधर कर लो, ये हुए ही है। जरूरत पड़ी तो मैं सच में करूंगा अभी। बुखार ले लो या कुछ भी ले लो, आप जब भी एक्टिंग करते हो, कोई भी कैरेक्टर करते हो, वो विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बच्चे की जैसे करने की कोशिश नहीं करनी है। जो भी सीन दिया 5W समझने हैं, कौन हो, किससे बात कर रहा हो, क्या हुआ है। उसके बाद बैक स्टोरी समझनी है, कैरेक्टर की प्रिपरेशन करनी है जो कोर्स में आपको सिखाई गई है। आगे भी उसके सेशन होंगे और परफॉर्म करना है। हर सीन आखिरी सीन समझ के करो। जैसे वो बच्चा अगर वहाँ पे गलती कर देता तो सारा स्केच चलाना है। बताओ कितना अच्छा पॉइंट है। हर सीन वो बच्चे को पता था कि मुझे एक ही टेक मिला है। मेरे घर पे भी बच्चे तो मैं रोज देखता हूँ। उसको पता था एक ही टेक मिला है और इस एक टेक में मम्मी पापा माँ बाप को उल्लू बनाना है। तुमको वही करना है ना। तो ऑडियंस जो है, ऑडियंस को तुमको विश्वास देना है कि सच में ये मैं हूँ। तो भाई चेकअप करवा, कुछ भी करवा। निकाला ही निकलना है। क्यों सैयारा वो पिक्चर पे रो रहे लड़कियां, कुछ पीआर वाले छोड़ दो। लेकिन अगर किसी इमोशनल सीन को देख के कोई रोता है तो वो एक्टर सक्सेसफुल हुए ना उसमें। कमल हसन की एक मूवी थी श्रीदेवी की, कौन सी? सदमा। पुरानी फिल्म है बहुत से। वो मूवी मेरे हाथ में कांटा आ रहा है। बहुत सुंदर है। देखो देखो अभी उसने रिएक्ट जिस तरीके से किया, वो मूवी आप आज देखो, सदमा कमल हसन की है, श्रीदेवी की है। आप बोलोगे सैयारा उसका छोटा सा बच्चा भी नहीं है। सर काका मराठी सदमा का एस भी नहीं है। एस भी नहीं है। श्रीदेवी और मैं बोल नहीं पा रही। देखो सुनो अल्टीमेटली क्या किया उन एक्टर्स ने, उन्होंने विश्वास दिलाया ऑडियंस को कि श्रीदेवी सच में उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो जो कैरेक्टर दिया उसको उसने विश्वास किया और पब्लिक ने भी विश्वास किया। तुम जब एक्टिंग करते हो, कोई भी कैरेक्टर दिया जाए, तुम पूरे विश्वास के साथ करते हो क्या? आस्क योरसेल्फ, क्या तुम 5 सेंसेस का यूज करते हो? क्या तुम बैक स्टोरी की प्रिपरेशन करते हो? अगर ये सारा माल मसाला तुमने ऐड नहीं किया तो तुम्हारी एक्टिंग रियल लगेगी क्या? तो ये प्रोसेस को फॉलो करना है, परफेक्ट आउटपुट आने ही वाला है। एनी क्वेश्चन? पक्का? आपने इतना अच्छा एग्जांपल दिया। ओके गुड।